जयास जोन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों से अनुरोध है कि प्लीज़ वो इस वीडियो को ना देखें। आत्मा या भूत होते हैं कि नहीं हमें नहीं मालूम। कुछ घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं जिन्हें हम सारी ज़िंदगी भूल नहीं पाते और हम यही सोचते हैं कि वो सच था या वहम। एक ऐसी ही घटना आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो सच्ची है, हमारे साथ घटी है। अब कहानी लगती है, सोचती हूँ तो डर लगता है, लेकिन सच बताऊँ उस वक्त डर नहीं लगता था। आप सुनकर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। हमारे नाना जी बहुत बड़े होम्योपैथ डॉक्टर थे। बहुत दूर दूर से उनके पास पेशेंट आते थे। करीब एक मोहल्ला नाना जी ने अपना बना लिया था पूरा। जो हमारा मकान था उस मकान को लोग हवेली कहते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। सिर्फ हम लोग जिस पोर्शन में रहते थे वो पोर्शन 32 कमरों का था और उस 32 कमरों में एक एक कमरे की साइज़ थी 1200 स्क्वायर फीट के लगभग। नाना जी जब थे तब परिवार काफ़ी बड़ा था, पर हम लोगों के पैदा होने तक माँ, पिताजी, नानी और हम लोग 4 भाई बहन, कुल 7 लोग थे उस पूरे बिल्डिंग में। हवेली में अटैच बाथरूम नहीं होते हैं। अगर हमें बाथरूम जाना होता था तो कमरों के बाद बरामदा, फिर एक बड़ा सा आंगन था। सीढ़ी से उतरकर नीचे जाने के बाद एक बड़ा सा गलियारा होता था। उस गलियारे के बीचों बीच बाथरूम था जहाँ हम लोग जाते थे। दिन में तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, पर रात में जब बाथरूम जाना होता था तो हम लोग किसी न किसी को साथ में लेके जाते थे। अकेले जाने में थोड़ा डर लगता था। मम्मी और पापा दोनों ही काफ़ी सोशल थे। पापा नाट्य जगत की जानी मानी हस्ती हैं। जाहिर बात है दोनों का ही शेड्यूल काफ़ी बिजी होता था। सुना था वो मोहल्ला जिस ज़मीन पर बना था वहाँ पहले शमशान था। सच है या झूठ नहीं पता, लोग ऐसा कहते थे। बाथरूम का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो बाथरूम से ही रिलेटेड है। उस वक्त मेरी उम्र थी 11 साल। भैया मुझसे 4 साल बड़ा है और दीदी भैया से 2 साल बड़ी। मम्मी पापा किसी पार्टी में गए हुए थे। बोलकर गए थे कि तुम लोग खाना खाकर सो जाना, हम लोगों को आने में लेट होगा। सो हम लोग खाना खाकर एक कमरे में तीनों जने सो गए। छोटे वाले भाई को मम्मी पापा साथ लेके गए थे। हमारे फ्लोर में जो एंट्रेंस था, घुसते ही पूजा का कमरा था। नानी ज़्यादातर समय पूजा के कमरे में ही रहती थी। नानी पूजा के कमरे में ही थी और हम भाई बहन एक कमरे में सो रहे थे। एकाएक रात में भैया को टॉयलेट जाना था। वो उठा, हम लोग सो रहे थे। उसने दीदी को जगाया, बोला दीदी मुझे टॉयलेट जाना है, चलो। दीदी नींद में थी, बोली हाँ हाँ चलो मैं आ रही हूँ। भैया दरवाज़ा खोल के बरामदे से आंगन से होता हुआ बाथरूम चला गया। बाथरूम जाते जाते उसने आवाज़ लगाई, दीदी तुम आ गई हो ना? दीदी ने कहा हाँ मैं आ गई हूँ, सीढ़ी पे हूँ मैं। भैया बाथरूम में चला गया और बाथरूम में जाने के बाद भी उसने 2 बार आवाज़ लगाई, दीदी तुम हो ना? एक्चुअली क्या था ना कि हम लोगों को एक दूसरे को आवाज़ लगाने की आदत थी। बड़ा मकान था और क्या होता था ना कि कहाँ हो क्या हो, मतलब यहाँ तक कि खाने के लिए भी आवाज़ लगाना होता था बार बार। तो बाथरूम से उसने आवाज़ लगाई, दीदी तुम हो ना? दीदी ने कहा हाँ मैं हूँ। भैया ने फिर थोड़ी देर बाद आवाज़ लगाई, दीदी तुम हो ना? दीदी ने कहा हाँ भाई मैं हूँ। बाथरूम से निकलते हुए भैया ने जब कुंडी खोली तो भैया को सीढ़ी से किसी के चढ़ने की आवाज़ भी हुई। तो भैया बोला अरे रुको रुको, भाग क्यों रही हो, मैं आ रहा हूँ, मेरे साथ चलो। लेकिन उसको पैरों की आवाज़ सुनाई दी कि ऊपर कोई जा रहा है।
बाहर आकर गलियारा पार करके जब बाहर आंगन में आया तो उसने देखा कि सीढ़ी पर दीदी नहीं है। दौड़ते हुए वो आया ऊपर और आकर के देखा कि दीदी सो रही है। लगा वो चिल्लाने उसको झकझोर के दीदी को कि अरे भाई 2 मिनट इंतज़ार नहीं कर सकती थी? मैं आ रहा था, तुम भाग आई और आकर के सो गई। दीदी एकदम से नींद से उठी, बोली क्या हुआ? तो भैया ने कहा कि तुम भाग क्यों आई? मेरे साथ आना था ना तुमको। दीदी ने आंखें मलते हुए पूछा कहाँ से भाग आई? भैया ने कहा मैं बाथरूम गया था, तुम मेरे लिए खड़ी थी, सीढ़ी पे बैठी थी और मैं निकला तो तुम भाग आई। तुम बाथरूम गए थे? दीदी ने आश्चर्य से पूछा तुम बाथरूम क्यों गए थे अकेले? भैया की तो बोलती बंद हो गई। वो बोला अकेले कहाँ गया था? तुम गई थी, तुम खड़ी थी, तुम सीढ़ी में 3 बार मुझे आवाज भी लगाई। दीदी ने कहा नहीं, मैं तो यहाँ सो रही हूँ, मैं तो कहीं नहीं गई थी, मैंने तो सुना ही नहीं तुमने कब आवाज लगाई। दीदी उस समय नींद में थी, दीदी कहीं नहीं गई थी, दीदी तो गहरी नींद में थी। भैया अकेले ही बाथरूम गया था। आज भी सोचती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या था वो? सच था या वहम, या कोई था जो हमारे लिए तो अच्छा था, उसने हमारा कभी कोई बुरा नहीं किया।